हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है परसेंटेज से ही रिलेटेड है, तो हम इसको इसके साथ ही कर लेते हैं। हमने पहले वाला जो चैप्टर किया था वो किया था परसेंटेज, और उसको 6 पार्ट के अंदर 6 वीडियो के अंदर हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे या फिर एक दो टाइप रहता है वो हम जैसे 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 कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन आते हैं जनसंख्या वाले, तो वो वाला टाइप उसमें रहता है, वो वहां पे हो जाएगा क्लियर कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो इससे पहले आपको ये समझना जरूरी होता है कि प्रॉफिट क्या होता है। इसमें 4 ही चीजें पूछी जाती है, या तो पूछा जाएगा प्रॉफिट या लॉस, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। बस इतनी ही चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैं 3-4 चीजों का जिक्र करूंगा। देखो, एक तो होता है सीपी, एक होता है एसपी, और एक हमारा होता है प्रॉफिट, और एक होता है लॉस। ठीक है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ या फायदा, और लॉस का मतलब होता है हानि या फिर नुकसान। ठीक है। ये 4-5 टर्म्स जो है इसके अंदर यूज होंगी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि कोई चीज आपने कितने रुपए में खरीदी या फिर आपकी जेब से कितने रुपए गए, मतलब कितने रुपए की कोई चीज आपको पड़ी, वो होता है क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, यानी कि आपने कोई चीज कितने रुपए की बेची। प्रॉफिट कब होगा? जब आप कोई चीज कम रुपए की लाके, कम रुपए की खरीद के ज्यादा रुपए की बेच दोगे, तो फिर आपको क्या होगा? लाभ। हानि कब होगी? जब आप कोई चीज ज्यादा रुपए की लेके आए और कम रुपए में आपने बेच दी, तो क्या होगी? हानि। जैसे यदि आप कोई पेन 10 रुपए का लाए और आपने 12 रुपए का बेच दिया, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10 का लाए थे, 12 का बेच दिया। क्या हुआ? फायदा हुआ। कितने का हुआ फायदा? 2 रुपए का हुआ। अच्छा, अब इसमें परसेंटेज निकाला जाता है किन किन चीजों का? प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है। मैं पी परसेंटेज लिख रहा हूँ, पी मतलब प्रॉफिट, इसके लिए मैं पी यूज करूंगा, इसके लिए मैं एल यूज करूंगा। ठीक है। और ये सीपी और एसपी तो हो ही गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालते हैं ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज, तो हमेशा ये दोनों किसके ऊपर निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। क्या होता है फार्मूला अगर मैं लिखूं, तो प्रॉफिट में प्रॉफिट ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया, 10 रुपए का पेन खरीद कर 12 का बेच दिया। ठीक है। तो प्रॉफिट ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में आपने खरीदा था। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? गुणा में 100 लगा के और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। अब जैसे 10 का खरीदा, 12 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। 2 रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऊपर, और नीचे 10 रुपए में खरीदा था, खरीदा कितने में था? 10 में। तो परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो सोल्व करेंगे तो कितना आया? 20%। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का। रुपए में कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 का, और परसेंटेज में 20% का। तो इसी तरीके से अगर लॉस परसेंटेज निकालना, तो ऊपर लॉस आ जाएगा, नीचे सीपी, और गुणा में 100%। लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं करना है, हम सीधा डायरेक्ट करते हुए चलेंगे। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे। परसेंटेज की नहीं हमें पता है, गुणा में 100 करके हम क्या कर देते हैं? परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये जो बेसिक है ये और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेडियो 980 रुपए में खरीदा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस। ठीक है। कितने में खरीदा? 980 में खरीदा, और बेचा कितने में? 931 में। अब आप बताओ, आपने कोई चीज 980 की खरीदी, 931 की बेच दी, क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि हुई? तो आप कहोगे सर हानि हुई। लॉस हुआ, कितने का हुआ? 980 में से क्या कर देंगे? 931 घटा देंगे, कितना आया? 9 और 4, कितना आया? 9 और 4, यानी कि 49 रुपए। 49 रुपए का क्या हुआ? सर 49 रुपए की हानि हुई। अब क्वेश्चन ने पूछा कितने प्रतिशत हानि हुई। प्रतिशत का मतलब हमें निकालना है लॉस परसेंटेज, यानी कि 49 रुपए की हानि हुई, कितने पर हुई? 980 रुपए पर हुई। 980 रुपए पर हुई। परसेंटेज के लिए गुणा में 100% कर देते हैं। तो ये 2 पे काटा, 2 जीरो, और इसको काटा तो 5, यानी कि 5% की क्या हुई? हानि हुई।
5% की क्या हुई, हानि हुई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुनीत ने एक पुराना स्कूटर, अब देखो मैंने आपको ये बोला था कि कोस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, कोस्ट प्राइस होता है जितने रुपए आपकी जेब से लगे हैं। अब देखो पुनीत ने एक स्कूटर खरीदा 4,700 रुपए में, तो उसने खरीदा वो, ठीक है, और कह रही 800 रुपए इसकी मरम्मत पर लगा दिए, तो उसकी जेब से कुल कितने रुपए लग गए, तो उसकी जेब से कुल रुपए लग गए सर 5,500। 5,500 मतलब कोस्ट प्राइस 4,700 नहीं मान के चलेंगे हम, 5,500 मान के चलेंगे, 5,500 मान के चलेंगे। तो कोस्ट प्राइस हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि वह इसे 5800 में बेच दे, 5800 में बेचेगा, देखो 5,500 का लेके 5,800 का बेच दिया, क्या हुआ, फायदा हुआ सर, प्रॉफिट हुआ, कितने का, 300 रुपए का, क्योंकि 5800 में से 5500 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 300 आ गया, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रतिशत में पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना हुआ। प्रतिशत में निकालने के लिए देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालता कैसे है, प्रॉफिट ऊपर नीचे क्या आएगा सर, हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है 5,500 गुणा में 100, प्रतिशत का निशान, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब आप चाहो तो इसको 5 पे काट सकते हो, तो 5 पे इसको काटेंगे 11 और 5 पे इसको काटेंगे तो ये आया 60, तो आया 5 सही 5/11%, 5 सही 5/11%। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी आते हैं। यदि हमें कभी भी कॉस्ट प्राइस मान के चलना होता है तो हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि 100 पे परसेंटेज वैल्यू निकालना आसान होता है, और हमें प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर में हमेशा परसेंटेज वैल्यू किसके ऊपर निकालनी पड़ती है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इसीलिए हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान के चलेंगे। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान के चलेंगे तो अगर कोई कहता है कि 10% का फायदा हुआ, 10% का फायदा हुआ, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 100 का 10% होता है सर 10, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 110। तो इसी तरीके से हम और क्वेश्चन को भी करेंगे। अब देखो एक मेज को 517 रुपए में बेचने पर, 517 रुपए में बेचा, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 517, 10% का लाभ होता है, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तो कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अब हमें यह पता है कि यदि कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान लिया तो 10% का लाभ किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है लाभ, तो है ना, 10 का लाभ हुआ तो सर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए 100, तो ये, और 10% का लाभ निकालेंगे 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 10, तो 100 तो ये था, और 10 रुपए कमाए, यानी कि कितने रुपए का मैं बेचा 110 में। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 517 रुपए में बेचा, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है 517 में बेचा। 110 की वैल्यू ये है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू मेज का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी, सीपी की वैल्यू निकालनी है। सीपी कितना है 100, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखा जाता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रखा जाता है, और सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, अब इसको काटेंगे, कितने पे कट गया 47 पे, 11 चौक 44, और बच गया कितना 7, और 11 से 77, यानी कि 470। मतलब जो कोस्ट प्राइस आ गया ना वो कितना आ गया 470, कोस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया 470 रुपए, क्रय मूल्य कितना आ गया 470। इसी तरीके मतलब जब हमें कोस्ट प्राइस नहीं दिया गया होगा तब हम हमेशा कोस्ट प्राइस को 100 मान के चलेंगे। क्यों, क्योंकि 100 पे परसेंटेज वैल्यू निकालना आसान होता है। अब देखो राम ने एक घोड़ा 8,250 में खरीदा कितने में, 8,250 रुपए में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दिया। घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो सेलिंग प्राइस हमें इस बार ज्ञात करना है, प्रॉफिट दे रखा कितना 4%। अब हम मान के चलते कोई चीज हम हमेशा 100 की लाए हैं, 100 की नहीं, क्वेश्चन वाला कह रहा है 8,250 रुपए की लाए हैं।
₹4 का प्रॉफिट कमाया, 4% का प्रॉफिट मतलब ₹4 का प्रॉफिट। इसका मतलब उसने कितने की बेची, 104 की। मतलब 100 की वैल्यू दे रखी है, 104 की निकालनी है, तो 8250 गुणा 104, क्योंकि जिसकी निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी दे रखी होती है उसको नीचे रखते हैं। इसको 0 से 0 काट दिया, 5 पे काटा 2 और 5 पे इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 6 का 30 और 165 आ गया। अब इसको 2 पे काटेंगे 52, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 165 गुणा 52, और तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8580। इन दोनों में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या है, 8580। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो, अगर घड़ी कोई 100 रुपए में खरीद के लाया है, हमें नहीं पता कितने में खरीद के लाया, तो हम क्या मान के चलेंगे, 100 रुपए में खरीद के लाया है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि उसको 1440 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस बोल रहा है कितना है, 1440 रुपए, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस हम 100 मान के चल रहे हैं, इसने बोला नहीं हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस भी नहीं निकालना, हमें ये पूछे कितने में बेचे, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, और इतने में बेचने पर उसको हानि हुई है, और हानि कितने रुपए की हुई है, हानि हुई है 10% की, 10% की। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि लाभ कमाना चाहता है, वो कितना लाभ कमाना चाहता है, 15% का। कितना लाभ कमाना चाहता है, 15% का, तो उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब देखो, यदि वो 100 रुपए की चीज लाता है और उसको किस रुपए में बेच देता है, तो उसको 10% की हानि होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 90 रुपए में बेची, 10% की हानि का मतलब 100 की लाया था, 90 की बेच दी। 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144, और पीछे क्या लगा रखा है, 0। तो ये तो हम सिंपल भी पता कर सकते हैं कितने गुना है, 16 गुना हो रही है चीजें, ठीक है। लेकिन अगर ना पता चले तो फिर भी कोई बात नहीं, हमें क्या निकालना है, 115 की वैल्यू निकालनी। क्यों, क्योंकि 100 रुपए पर 15 रुपए का लाभ कमाएगा, तो 115 में बेचेगा, 115 ही बेचना चाहता है वो, तो 115 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से सिंपल आ जाएगी, 115 को ऊपर रखेंगे, 90 को क्या रखेंगे, नीचे। 0 से 0 कट गया, 9 पे इसको काटेंगे तो देखो 9 एकम 9, और कितना बच गया, 5, 9 छिका 54, ठीक है, 16। अब 16 की गुणा इसके साथ करनी है, तो 16 की गुणा इसके साथ करेंगे, 16 पंजे 80, 8, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना होता है, 24, 2, 16 एकम 16 और 2 18, 1840 रुपए में उसको क्या करनी पड़ेगी, चीजें बेचनी पड़ेगी। 1840 रुपए में उसको वो बेचना पड़ेगा जो चीज वो लेके आया है। क्या लेके आया था, घड़ी, ठीक है। एक मेज में को 1024 रुपए में बेचने पर 1024 में बेचे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 1024। और क्या कह रहा है कि 20% की हानि होती है। 20% का हानि मतलब ये 80 की वैल्यू है कितनी, 1024। और हम क्या निकाल लेते हैं, एक बार कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 100, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 1024 गुना 100, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसको नीचे रखते हैं, तो ये 0 पे कट गया। 8 पे इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 बच गया 2, 8 दूनी 16 बच गया 6 और 8 64, यानी कि वो कितने रुपए में खरीद के लाया है, 1280 में। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि यदि वह इसको 1472 रुपए में बेचे। अब क्या कह रहा है कि यदि वह इसको 1472 रुपए में बेच दे, 1472 रुपए में बेच दे, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो, 1472 की लेके आया और बेची कितने की, सॉरी 1472 की बेची और लेके कितने की आया था, 1280 की। तो लाभ देखो कितना हुआ, 2, और यहाँ पे आया 5, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 1, 192 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। 192 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको, कितने पर, 1280 पर। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट रहा है, 4 पे कट रहा है, 4 पे काट देते, 4 3 12, 4 दूनी 8, तो इसको काटेंगे, 4 चौके 16 बच गया कितना, 3, 4 8 32,
फिर 4 पे कट रहा है, 4 8 32, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। कितने प्रतिशत का आ गया? 15% का। इसको सोल्व करने के बाद, काटने पीटने के बाद कितना आया? 15% का लाभ हो गया उसको। मतलब यदि वह 1024 में बेच रहा था तो 20 रुपए की हानि हो रही थी, 20% की क्या हो रही थी उसको? हानि। 20% की हानि का मतलब 100 की लाया था, 80 की बेची, 80 की वैल्यू ये, 100 की वैल्यू निकाल दी हमने, 1280 में वो खरीद के लाया, ठीक है ना। और अब अगर 1472 में बेच रहा है तो लाभ हुआ उसको 192 रुपए का। 192 रुपए का लाभ 1280 पर परसेंटेज के लिए गुणा में 100, काटा पीटी करके हमारा कितना आ गया? 15% का लाभ आ गया। इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस जो है हम इसके हाई लेवल के क्वेश्चन धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। हम 3-4 वीडियो का टॉपिक है, अभी 3-4 वीडियो में अच्छे से हो जाएगा।